मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस की क्लास में लास्ट क्लास में जो टॉपिक हम लोगों ने कवर किया था ई रीडनेस, आज उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे, जिसमें आज हम देखेंगे कि ई गवर्नमेंट में रीडनेस का क्या रोल है। ई गवर्नमेंट के केस में हमें क्या तैयारी करनी पड़ती है, किस तरह से वो आगे बढ़ता है और कैसे हमारे कार्य को पूरा करने में हमारी मदद करता है। तो आज का जो टॉपिक है ई गवर्नमेंट रीडनेस। ई गवर्नमेंट जनरली refers to the government's use of information technologies such as LANs, WANs, internet, intranet and mobile computing to exchange information and services with citizens। ई गवर्नमेंट के केस में गवर्नमेंट सूचना प्रौद्योगिकी के लिए प्रयोग किए जाने वाले माध्यम जैसे लोकल एरिया नेटवर्क्स, वाइड एरिया नेटवर्क्स, इंटरनेट, इंट्रानेट तथा मोबाइल कंप्यूटिंग, इनका प्रयोग करके वो सूचना का आदान प्रदान करते हैं, जो कि सिटीजन्स मतलब आम जनमानस या लोग के साथ इंटरेक्ट करने के लिए वो प्रयोग करते हैं। बिजनेसेस, जनरल पब्लिक एंड अदर आर्म्स ऑफ गवर्नमेंट वे व्यवसाय के लिए, मानव के विकास के लिए या फिर आम जनता के लिए। ई रीडनेस refers to a country ability to take advantage of the internet as an engine of economic growth and human development। ई गवर्नमेंट में जो ई गवर्नमेंट रीडनेस के साथ जो ई रीडनेस जुड़ा हुआ है, उसका मतलब है उस देश की आर्थिक विकास और मानव विकास के इंटरनेट के माध्यम से उसको लाभ उठाने की क्षमता से हम देखते हैं। इन दिस एस्पेक्ट सेवरल बेंचमार्किंग indicators are available at the micro, also called global, level by the UNPAN, World Bank, EU and other, and e-readiness indices at the macro level are constructed primarily for ranking countries। इस पहलू में यूएन पैन, विश्व बैंक, यूरोपीय संघ तथा अन्य माइक्रो लेवल पर, जिसे हम वैश्विक लेवल भी कहते हैं,
के स्तर पर कई बेंचमार्किंग या सूचकांक उपलब्ध करते हैं और ई रीडनेस के माध्यम से उस देश की क्या रैंकिंग होगी उसको मापने के लिए ये मापदंड तैयार किया गया है। These are concerned with the global digital divide, the gap between countries that have access to ICT and those that do not, mainly because of the difference in income, education, culture, etc. वैश्विक स्तर पर जो डिजिटल डिवाइसेस हैं वो उस देश और आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर उसे एक्सेस करते हैं और ये जो मोस्ट रूप से इन सारी चीज़ों के बीच में डिफरेंस है वो ये देखते हैं उसकी इनकम, उनका एजुकेशन सिस्टम, उनका कल्चर, जिसे ध्यान रखकर ही वो इसे कंसीडर करते हैं। However, it has been realized that a micro-level measurable criteria needs to be developed through they already exist in discrete format which have been developed by institutions and academics। हालांकि यह महसूस किया गया है कि एक माइक्रो लेवल अथवा सूक्ष्म स्तरीय जो मेजरमेंट होता है उसे विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे हम पहले से ही उसके प्रारूप जो मौजूद हैं, जो संस्थानों और शिक्षाविदों द्वारा विकसित किए गए हैं, उनके साथ कार्य कर पाने में सक्षम हो सकते हैं। At micro level performance measuring tools needs to be developed, decade appropriate design, planning, implementation and monitoring criteria so that relevant programs could really become essential components of society development and at the same time contribute to human development। सूक्ष्म स्तर पर अर्थात माइक्रो लेवल पर उपयुक्त डिजाइन, योजना, कार्यान्वयन और निगरानी मानदंड निर्धारित करने के लिए प्रदर्शन को मापने के उपकरणों को विकसित करने की आवश्यकता है, ताकि प्रासंगिक कार्यक्रम वास्तव में समाज के विकास के आवश्यक घटक बन सके और साथ ही साथ मानव विकास में योगदान दे सके। It is increasingly clear that for a country
to put ICT for effective use, it must be ready in terms of infrastructure. यह तेजी से स्पष्ट होता जा रहा है कि किसी भी देश के लिए ICT का प्रभावी उपयोग करने के लिए उसके बुनियादी ढांचे के संदर्भ में रेडी होना चाहिए। The accessibility of ICT to the population at large and the effect of the legal and regulatory framework on ICT use। बड़े पैमाने पर आबादी के लिए ICT की पहुंच और ICT के उपयोग पर कानूनी और नियामक ढांचे का प्रभाव होना आवश्यक है। A key indicator of e-readiness is infrastructure, and in developing countries this is often a key challenge to the advancement of society. There are many elements to e-readiness such infrastructure, telecommunications, internet connectivity, and skill set as obtained from various sources. ई-रीडनेस का एक जो प्रमुख सांकेतिक बुनियादी ढांचा है जो विकासशील देशों में यह अक्सर समाज की उन्नति के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है, जिसमें ई-रीडनेस के कई तत्व शामिल होते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थात बुनियादी ढांचा, टेलीकम्युनिकेशन दूर संचार, इंटरनेट कनेक्टिविटी और विभिन्न प्रकार के सोर्सों से प्राप्त स्किल्स अर्थात कौशल। A good fact is that developing country leaders can use e-readiness assessment to help them measure and plan for ICT integration। सबसे अच्छा तथ्य यह है कि जो भी विकासशील देश होते हैं उसमें ICT
एक लीडर की तरह कार्य करता है, जो उसके एकीकरण को मापने और योजना बनाने में मदद करने के लिए ई रीडनेस के मूल्यांकन का उपयोग कर सकते हैं। It can help them focus their efforts from within and identify areas where external support or aid is required. यह उन्हें अपने प्रयासों को भीतर से केंद्रित करने और उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद कर सकता है जहां बाहरी सहायता की आवश्यकता होती है। बट एन assessment alone is insufficient and decision makers face four key challenges in making effective use of this tool. लेकिन इसके लिए केवल आकलन ही पर्याप्त नहीं है। इसके लिए डिसीजन मेकर्स अथवा निर्णयकर्ताओं को इस उपकरण का प्रभावी उपयोग करने के लिए 4 प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। फर्स्ट, they need to understand how ICT can help their countries achieve economic and social benefits and set achievable goals accordingly. सर्वप्रथम हमें यह समझने की आवश्यकता है कि कैसे आईसीटी हमारे देश को आर्थिक और सामाजिक लाभ प्राप्त करने में हमारी मदद कर सकता है। इसके उपरांत प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित किए जा सकते हैं। सेकंड, they must take concrete steps toward effective and sustainable ICT usage that will help their countries realize their objective. दूसरा, उन्हें प्रभावी और सतत आईसीटी का उपयोग करने के लिए
ठोस कदम उठाना चाहिए जो उनके देश को उनके उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करेंगे। थर्ड, देयर मस्ट बी measurable criteria to be developed so that their implementation can be ranked. मीन्स तीसरा है इसमें मापने योग्य मानदंड डेवलप किए जाने चाहिए ताकि हम उसका इम्प्लीमेंटेशन उसकी रैंक की आधार पर कर सकें। एंड फाइनली या फोर्थ, एन एप्रोप्रिएट डेटा माइनिंग सॉल्यूशन needs to be established for taking necessary steps in reconciliation management and future expansion। और अंत में यह फोर्थ नंबर है, सामंजस्य प्रबंधन और भविष्य के विस्तार में आवश्यक कदम उठाने के लिए हमें उपयुक्त डेटा माइनिंग स्थापित करने की आवश्यकता होती है। तो ये था आपका ई गवर्नमेंट रीडनेस। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी एक नई टॉपिक के साथ हम लोग आएंगे। आप इसको पढ़िएगा, समझिएगा, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर मुझसे डिस्कस करिएगा। थैंक यू।